शुक्रवार की सुबह करीब 10 बजे स्वान दस्ता द्वारा बनभाग चौक स्थित एक टी स्टॉल में गुप्त सूचना के आधार पर कोडीन सिरप बेचने के शक पर की गई छापेमारी। बताया जा रहा है कि पूर्णिया जिले के पुलिस अधीक्षक दयाशंकर ने नशा के खिलाफ एक अभियान के तहत शहर में जहां तहां नशा से संबंधित किसी प्रकार की कोई सामग्री बेची जाती है तो उसकी सूचना मोबाइल नंबर पर देने की बात कही थी। इसी को लेकर के कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा उस नंबर पर बनभाग चौक स्थित एक टी स्टॉल एवं घर में कोडीन रखकर बेचने को लेकर सूचना दी थी। एक्साइज विभाग के द्वारा लगातार 3 दिन तक उस दुकान पर रेकी भी की गई थी, परंतु शुक्रवार की सुबह करीब 10 बजे डीएसपी आनंद मोहन गुप्ता की अगुवाई में एक टीम छापेमारी करने पहुंच गई। सबसे पहले बनभाग चौक स्थित टी स्टॉल में छापेमारी की गई। उसके बाद टी स्टॉल के मालिक मोहम्मद शोएब के घर पर एवं उसके चाचा के घर पर भी छापेमारी की गई, परंतु कुछ भी नहीं मिला। छापेमारी करते देख आसपास के ढेरों लोग जमा हो गए। जब एक्साइज विभाग के डीएसपी आनंद मोहन गुप्ता से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हम लोगों को गुप्त सूचना मिली थी कि मोहम्मद शोएब द्वारा कोडीन बेचने का कार्य किया जा रहा था। उसी आधार पर आज छापेमारी की गई थी, परंतु कुछ भी नहीं मिला। वहीं मोहम्मद शोएब के भाई मोहम्मद अशफाक ने आरोप लगाया है कि यह छापेमारी राजनीतिक द्वेष के आधार पर की गई है। एक्साइज विभाग के पास न तो कोई महिला पुलिस पदाधिकारी को लिया गया था। उन्होंने कहा है कि बिना साक्ष्य के छापेमारी की गई। इस छापेमारी से हमारे पूरे परिवार की बदनामी हुई है और इस मामले को लेकर मैं न्यायालय जाऊंगा कि कोई भी किसी के घर, दुकान आदि में फ़ोन कर कह देगा कि उसके घर में शराब, कोडीन या फिर नशे की अन्य सामग्री है तो क्या पुलिस बिना साक्ष्य के उसके घर में घुस जाएगी? वहीं इस मामले में बनभाग चुनापुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद नजीर हुसैन ने बताया है कि यह पूरी तरह से गलत है। बिना साक्ष्य के किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के घर में नहीं घुसना चाहिए और न तो इसके पास कोई महिला पुलिस इन लोगों के साथ ही थी। घर में बहू बेटी सब थी। यह अत्यंत दुखद है क्योंकि अभी चुनाव का माहौल है। कोई भी प्रतिद्वंदी किसी भी के भी बारे में सूचना देकर उसके घर पर छापेमारी करा सकती है। इसलिए पुलिस अधीक्षक महोदय से आग्रह है कि किसी के घर पर छापेमारी करने से पहले सारे साक्ष्य जुटाकर छापेमारी की जाए। इस घटना से पूरे गांव के लोगों में तनाव देखा जा रहा है। रेड हुआ था, क्या कारण था? रेड मेरे यहाँ ये मामला, मेरा एक चौक पे चाय का दुकान है। मेरा भाई एगो चाय दुकान बेचता है। तो डीएसपी साहब से बात किए तो बोला कि आपके यहाँ का सूचना है, आपके यहाँ रेट मारेंगे। हम बोले सर रेट मारिएगा किसके यहाँ? मेरे यहाँ, मेरा भाई के यहाँ। उन्हें शोएब का ही 2 मंजिला घर पूरा रेट मारेंगे। मार लीजिए सर। पूरा सहयोग किए तो रेट मारा। नहीं महिला पुलिस था और नहीं उसका मेरा चाचा तक का घर में रेट मारा गया। कुछ नहीं मिला। दुकान में आया, दुकान में रेट मारा। और ये चुनाव का कारण ही है। हम चुनाव में मुखिया का काज करता है और वो विरोधी है मेरा। वो शतरंज चल रहा है। कभी मेरा घर के पीछे भी माल कोडिंग रख के हमको फंसा देगा। तो आपने विरोध नहीं किया कि आपके पास क्या सूचना थी? सूचना अगर थी तो किसने दिया? हमने बोला उसको, थाना प्रभारी को भी बोला ये गोपनीय चीज़ है, ये बता नहीं सकते आपको। तो गोपनीय चीज़ हमारे यहाँ कुछ नहीं मिला तो आप उस पर क्या कार्रवाई करेंगे? हम बोला कि हम उस पर करेंगे कि गलत सूचना दिया है। तो ये पुलिस का भाई रहा कहाँ? आम आदमी जिसके यहाँ बिक रहा है उसके यहाँ अभी तक रेट नहीं मारता है। गलत आदमी यहाँ कोई भी सूचना दे देगा आपके यहाँ हम रेट मरवा देंगे। फ़ोन करके कह देंगे कि उस पत्रकार साहब कोडिंग बेच रहा है तो आप क्या रेट मार देगा जाके? तो क्या आप इसको लेके जो है उच्चतम न्यायालय? हाँ, न्यायालय जाएंगे। कह रहे हैं कि मेरा छवि पे पड़ा असर। पूरा इलेक्शन का समय था, पूरा प्रतिष्ठा पे आ गया है। तो प्रतिष्ठा नहीं तो फिर रह के जी के क्या करेगा आदमी? महिला पुलिस एक भी नहीं? नहीं, महिला पुलिस एक भी नहीं था। पूरा जेंट्स था। पूरा घर में रेट मेरा चाचा,
जब मेरा भाई ठीक है, मेरा भाई को लगा कि सूचना भाई का दिया है, मेरा चाचा तक का घर में रेड मारा गया है, मेरा पूरा फैमिली का घर में रेड मारा है, चचेरे चाचा सबका घर में रेड मारा है। क्या परिचय? मेरा नाम मोहम्मद अशफाक आलम हुआ, वार्ड नंबर 2 बनभाग चुनापुर पंचायत। मुखिया जी, क्या मामला था आज जो ये सूचना मिली आपको? कैसे क्या मिले, क्या मामला है? ये तो पहले से रेड मार रहे थे, तो हमको बाद में पता चला। फ़ोन किया गया, पुलिस आए हैं रेड मारने के लिए, तो हम आए, उसमें रेड मार चुके थे, तब हम आए, हम उनसे बात किए कि आपने किस आधार पर इनके यहाँ रेड मारा। हमने सवाल किया कि आप जो रेड मारे इनके यहाँ क्या मिला, तो वो बोले कि कुछ नहीं मिला। हमने आखिर किस आधार पर आपने रेड मारा? बोला हमको सूचना मिला था कि इनका था। हमको तो बाद में यहाँ से खबर हुआ जो रेड मार चुका था, तो पुलिस यहीं थे, तब जो है हमको कोई सूचना दिया नहीं था। तो हम आए, हम उनसे बात किए, तो वो बोले कि हम बोले किस आधार पर आपने मारा, आपसे कोई लिखित में दिया है या कोई कोर्ट का इसके यहाँ ये करने का सम्मान है, कुछ है ना, या कोर्ट का कोई सम्मान है? तो बोला कि नहीं है। कोई इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन देगा आप रेड मार दीजिएगा? ये कोई ठोस सबूत होना चाहिए या हमसे बात करना चाहिए कि आपके यहाँ ऐसा ऐसा होता है। हम भी यहाँ का, जो हमारी वाइफ मुखिया है, तो यहाँ का हम भी जनप्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, तो फिर हमको तो खबर होना चाहिए कि किसी के यहाँ जो ऐसा मामला हो रहा है, तो हमसे बात करना चाहिए। ये बगैर सूचना का ये चले गए, पूरा रेड मार के हर घर में घुसा। तो बोले कि उनके पास महिला पुलिस भी नहीं थी? नहीं, महिला पुलिस नहीं था। जो यहाँ सारा जनता बोला कि महिला पुलिस एक भी नहीं था, सारा जो है जेंट्स पुलिस लोग, उसके सभी के घर में लेडीज सब भी थी, कोई जेंट्स लेडीज सब था, सब मिल करके जो है उसका रेड किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। एक इज्जतदार आदमी के यहाँ रेड किया जाता है तो उसके सम्मान और छवि पर पड़ता है, समाज में उसका बहुत बुरा असर पड़ता है। वो मेरा कार्यकर्ता है, इसीलिए विरोधी पार्टी जो है उसको रेड मरवाया है, और वो जो है कि ताकि इसके सम्मान पर जो है बुरा असर पड़ेगा, हमको फ़ायदा होगा, इसलिए उन्होंने ऐसा करवाया। नंबर जारी किया गया था नशा मुक्ति के लिए जी। तो क्या इस प्रकार का नंबर अगर एसपी साहब डाल देते हैं और बिना कोई साक्ष्य के किसी के घर में चले जाए, जैसे कि अभी इलेक्शन का समय है, विरोधी प्रतिविरोधी का हर जगह है, तो ऐसे में तो कोई भी फोन करके एसपी साहब को कह देंगे और रेड उसके यहाँ हो जाएगी, चाहे वो ऐसा उसके यहाँ कुछ मिले या ना मिले, सम्मान पे तो उस पर असर पड़ेगा। हाँ, असर तो पड़ेगा। कहा है कि एसपी का भी तो आदेश है कि बगैर कोई ठोस सबूत का या कोई साक्ष्य मिलने पर या कोई सबूत मिलने पर तब रेड करेगा, नहीं तो ऐसे खामखा किसी विरोधी के मुंह से कहने पर किसी के यहाँ रेड मार देता है, तो ये तो गलत बात है। एसपी साहब से क्या अपील करेंगे? एसपी साहब से अपील करेंगे कि कोई ठोस सबूत मिलने के बाद, कोई कुछ होने के बाद ही जो है किसी के यहाँ रेड मारा जाए। ऐसे खामखा किसी के सम्मान पर असर पड़ता है, छवि पर असर पड़ता है, ऐसा नहीं किया जाए, ताकि अभी विरोधी कोई भी आदमी कोई इन्फॉर्मेशन दे देगा, अभी इलेक्शन का समय है, कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन दे देगा, किसी के यहाँ छवि पर बुरा असर पड़ सकता है। ऐसा मेरा नाम मोहम्मद नजीर हुसैन, मेरी पत्नी फिरोजा खातून, मुखिया ग्राम पंचायत बनभाग चुनापुर। वार्ड नंबर 2 में मेरा घर है, लेकिन बनभाग चुनापुर की मुखिया है हमारी पत्नी फिरोजा खातून।